3 वर्षों के जंग के बाद इजराइल और हमास के बीच समझौता हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर बाद बंधकों की रिहाई की जाएगी। आपको बता दें कि इजरायली बंधकों की रिहाई 3 अलग अलग समूहों में होगी। हमास द्वारा इन बंधकों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मदद से छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और वो बयान है भारत को लेकर। एक तरफ आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो चुका है। इजराइल और हमास को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है, तो एक बार फिर से भारत को लेकर भी ट्रंप का यह बयान सामने आया है। ट्रंप ने भारत के बारे में क्या कुछ कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई भारतीय समयानुसार 10:30 बजे से शुरू होगी और स्थानीय समय के मुताबिक 8 बजे से। तो मतलब थोड़ी ही देर में रिहाई शुरू हो जाएगी और लगभग पूरा मसला, ये जो 3 सालों से युद्ध चल रहा था, वो अब समाप्त होने की पूरी तरीके से कगार पर है। आपको बता दें कि कुल 20 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई की तैयारी है। इसके लिए इजरायली रेड क्रॉस और हमास के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गहन बातचीत हुई है। बंधकों को गाजा सिटी, सेंट्रल गाजा और खान यूनिस के 3 पॉइंट से रेड क्रॉस अधिकारी रिसीव करेंगे और इजरायली डिफेंस फोर्सेज के हवाले करेंगे। इस सौदे के तहत आपको बता दें कि आज ही इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन इसी के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब उन्हें नोबेल नहीं मिला है और नोबेल न मिलने पर उनका दर्द भी छलका था। और अब एक बार फिर से ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक और युद्ध का खात्मा करा दिया है। तो ट्रंप ने इजराइल हमास समझौते पर क्या बोला है वो पहले आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ बोला है। ट्रंप ने कहा युद्ध खत्म हो गया है। आप समझ सकते हैं यह एक बहुत ही खास समय होने वाला है। हर कोई एक साथ जयकार कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसमें शामिल होना सम्मान की बात है और हम एक शानदार समय बिताने वाले हैं। हर कोई खुश है, चाहे वह यहूदी हो, मुसलमान हो या अरब। यह पहली बार है जब उन्होंने देखा है कि हर कोई एकजुट है। तो ट्रंप ने एक बार फिर से क्रेडिट लिया है कि उन्होंने ही इजराइल और हमास के बीच के जंग को रुकवाया है और इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया। जी हाँ, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच और मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसे लेकर एक बार फिर ट्रंप ने बयान दिया और कहा कि मैंने ही वो युद्ध भी रुकवाया था। हालांकि ट्रंप बार बार मान नहीं रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से सीधे तौर पर क्लियर किया जा चुका है कि किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। ट्रंप ने कहा, मैंने कहा अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो आपके पास परमाणु हथियार है। मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ लगाऊंगा, जैसे 100%, 150% या 200%। मैंने कहा कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं। मैंने 24 घंटे में यह मामला सुलझा दिया। यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। मैंने कहा मुझे वापस आने तक का इंतजार होगा। मैं एक और युद्ध रुकवाने जा रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं। ट्रंप ने आगे कहा, भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए, उन कुछ युद्धों के बारे में सोचिए जो सालों से चल रहे थे। एक युद्ध 31 सालों से चल रहा था, एक 32 सालों से, एक 37 सालों से। इसमें हर देश में लाखों लोग मारे जा रहे थे और उनमें से ज्यादातर को एक ही दिन में निपटा दिया। यह बहुत अच्छा है, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। नोबेल कमेटी के लिए पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये 2024 के लिए था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपवाद बन सकते हैं क्योंकि 2025 में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो पूरी हो चुकी हैं और महान है। लेकिन मैंने यह नोबेल के लिए नहीं किया है, मैंने लोगों की जान बचाने के लिए किया। तो ट्रंप लगातार एक बार फिर खुद के सम्मान में और खुद की खुशी के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं और बहुत कम लोग ऐसे देखे जाते हैं जो किसी भी देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हैं और वो अपने ही सम्मान के लिए कसीदे पढ़े। आपको बता दें कि भारत की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि इस पूरे मसले पर न अमेरिका, न ट्रंप, न किसी अन्य का हाथ था। भारत और पाकिस्तान के बीच वो द्विपक्षीय वार्ता थी और इसका खुलासा खुद पाकिस्तान की तरफ से भी किया जा चुका है। पाकिस्तान के भी तमाम मंत्रियों के बयान सामने आए थे और कहा था कि भाई अमेरिका तो चाह रहा था, अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार कोशिश थी कि भारत से बातचीत की जाए, लेकिन भारत ने तभी क्लियर कर दिया था हमें किसी तीसरे से बातचीत नहीं करनी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति खैर लगातार बार बार वो क्रेडिट लेने के लिए दावा करते रहे, लेकिन अब हमास और इजराइल के बीच 3 सालों की जंग के बाद शांति बनती हुई दिख रही है और बंधकों की रिहाई भी लगभग शुरू हो चुकी है।